बीबीबी मजेदार कहानियां, हर कहानी में एक नया सबक, हर वीडियो में अनोखा मजा। आइए शुरू करते हैं। क्या होता है जब दो दुनिया एक साथ मिलती हैं? क्या एक मच्छर और एक मकड़ी का प्यार सचमुच संभव हो सकता है? आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो न केवल दिल को छू जाएगी, बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि प्यार की असली ताकत क्या होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि संघर्ष, दोस्ती और भावनाओं की एक अद्भुत यात्रा है। मकड़ी और मच्छर की अधूरी प्रेम कहानी, चरण 1। पहली मुलाकात और दिल में हलचल। चिंटू, एक छोटा सा मच्छर जिसे दुनिया की हर खुशी उड़ते हुए मिलती थी, एक दिन जंगल में उड़ते हुए मुन्नी नामक मकड़ी के जाल के पास पहुंचता है। वह देखता है कि मुन्नी अपने जाल में किसी खूबसूरत डिजाइन को बनाने में व्यस्त है। उसकी शांत मुस्कान और उस पर बिछी हुई जाल की सुंदरता ने चिंटू का दिल छू लिया। चिंटू ने मजाक करते हुए कहा, तुम इतनी सुंदर हो कि शायद मेरे पंख की तरफ खिंचे चले आएं। मुन्नी हंसते हुए बोली, तुम मच्छर हो, क्या तुम मुझसे ज्यादा उड़े हुए हो? तुम्हारे पास तो बस एक ही टास्क है, दूसरों का खून चूसना। चिंटू थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, अरे सिर्फ खून ही क्यों? क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी कि मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों को छू सकूं? मुन्नी को समझ आ गया कि इस छोटे से मच्छर में कुछ खास है, और इस तरह उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। मगर यह दोस्ती जल्द ही प्यार में बदलने वाली थी, जो दोनों के लिए एक नई राह खुलने वाली थी। दुष्ट गिरगिट की एंट्री। चिंटू और मुन्नी के बीच बढ़ती दोस्ती और प्यार से जंगल का वातावरण खुशहाल था। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था, जंगल में एक शातिर गिरगिट गुल्लू की एंट्री होती है। गुल्लू को लगता था कि जंगल का राजा वह है, और किसी को भी अपनी शाही हुकूमत में दखल नहीं सहन होता। गुल्लू ने देखा कि चिंटू और मुन्नी के बीच कुछ था, तो वह चुपके चुपके उनकी दोस्ती में खलल डालने लगा। गुल्लू ने मुन्नी से कहा, तुम मच्छर से प्यार करती हो, तुम खुद को क्या समझती हो? तुम और वह एक जैसे हो ही नहीं। मुन्नी चिड़ी और बोली, तुमसे ज्यादा तो वह अच्छा है, कम से कम वह मुझे बेवजह परेशान नहीं करता। गुल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब तक उस मच्छर के चक्कर में हो, तुम्हारे दिल का क्या होगा? मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो एक मच्छर कभी नहीं दे सकता। मुन्नी ने गुल्लू को गंभीरता से जवाब दिया, तुम्हारे पास सत्ता हो सकती है, लेकिन सच्चे प्यार के सामने क्या मायने रखती है? चरण 3। गुल्लू से संघर्ष और प्यार की ताकत। गुल्लू को यह जवाब पसंद नहीं आया, और उसने मुन्नी को जाल में फंसा लिया। मुन्नी ने गुल्लू से कहा, मुझे फंसाने से तुम कुछ नहीं पा सकोगे, क्योंकि मेरा दिल पहले से किसी और के पास है। चिंटू ने यह सब देखा और अपनी पूरी ताकत के साथ गुल्लू का सामना किया। वह अपने पंखों से गुल्लू को परेशान करता, लेकिन गुल्लू ने अपनी पूरी शक्ति से जवाब दिया। चिंटू और मुन्नी के बीच अब प्यार और संघर्ष का मिलाजुला मिश्रण था। मुन्नी ने कहा, चिंटू, हम दोनों मिलकर इस लड़ाई में जीत सकते हैं। चिंटू ने जवाब दिया, तुम सही कह रही हो मुन्नी, अगर हमारा प्यार मजबूत है तो हम किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर गुल्लू को हराया और उसे जंगल से बाहर कर दिया। इस संघर्ष के बाद दोनों का प्यार और भी मजबूत हो गया। चरण 6। शादी के प्रस्ताव और समाज की दीवार। अब जब गुल्लू को हरा दिया था, तो चिंटू ने मुन्नी से कहा, हमने मिलकर सब कुछ सही किया, अब मैं तुमसे अपना जीवन बिताने का प्रस्ताव रखता हूँ। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? मुन्नी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम मच्छर हो और मैं मकड़ी हूँ, हमारे समाज में बहुत अंतर है। क्या हम सच में एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं? चिंटू ने कहा, अगर समाज को हमारी अलग अलग जातियों के बारे में दिक्कत है, तो हम उन्हें दिखा सकते हैं कि हमारा प्यार उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है। मुन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातें मुझे समझाती हैं, लेकिन क्या हमारी दुनिया हमसे कभी सच्चे प्यार को स्वीकार कर पाएगी? समाज की दीवार और दर्द। मुन्नी और चिंटू के रिश्ते में अब एक अनकहा दर्द समाहित हो गया था। मुन्नी का परिवार उसे छोड़ने को तैयार था, क्योंकि मच्छर के साथ उसका संबंध उनके लिए अस्वीकार्य था। चिंटू के दोस्तों ने भी उसे डराया कि वह अपनी जाति के खिलाफ न जाए। मुन्नी और चिंटू के रिश्ते में बढ़ते तनाव ने दोनों को दुखी कर दिया। उनका प्यार सच्चा था, लेकिन समाज की कठोरता उन्हें जकड़ रही थी। मुन्नी ने चिंटू से कहा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन क्या हम अपने परिवारों और समाज को समझा पाएंगे? क्या हमें अपनी जिंदगी के फैसले अकेले लेने चाहिए?
चिंटू की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, क्या हमें सच में एक दूसरे को छोड़ना होगा? चरणच, दर्द और अलगाव और चिंटू के बीच शब्दों की जगह सिर्फ दर्द रह गया था। एक दिन मुन्नी ने चिंटू से कहा, हमारे प्यार में न तो समाज का साथ है, न ही हमारी दुनिया का। हमें एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। चिंटू के दिल में जैसे कुछ टूट गया। वह बोला, तुम मुझे छोड़ने की बात कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मुन्नी ने कहा, हमारा प्यार कभी पूरी तरह से सच्चा नहीं हो सका। हम दोनों अलग अलग दुनिया से आते हैं और हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे बीच की दीवारें बहुत बड़ी हैं। चरण जेड, अंत और भावनाओं का संघर्ष। अंत में मुन्नी और चिंटू एक दूसरे से बिछड़ गए। दिल में एक अदृश्य धागा था जो उन्हें हमेशा जोड़ता रहा, लेकिन वे अलग अलग राहों पर चले गए। चिंटू ने खुद से सवाल किया, क्या सच में हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा? क्या हम कभी इस दुनिया को ये समझा पाएंगे कि प्यार जाति और समाज से ऊपर होता है? मुन्नी भी यही सोच रही थी। क्या मुझे अपना प्यार खोकर समाज के मानकों के अनुरूप चलना चाहिए था? यह कहानी एक ऐसे प्यार की है जो समाज की दीवारों, परिवारों की कठिनाइयों और दुनिया की सोच के आगे हार जाता है। लेकिन ये भी एक संदेश है कि प्यार कभी अधूरा नहीं होता। ये एक अनुभव है जो हमेशा हमारे दिलों में रहता है, भले ही हम उसे पूरी दुनिया के सामने न रख सकें। कहानी अभी शुरू हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप और भी ऐसी मजेदार, रोमांचक और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और प्यार फैलाते रहिए।